गुड मॉर्निंग साथियों। हम लोग कॉलेज व्याख्या था हिंदी 2020 के पेपर देख रहे थे और कल हमने करीबन 10 या 11 क्वेश्चन देखे थे या 10 या 11 मिनट का वीडियो था। तो उसमें क्या कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो स्टॉप हो गया था। तो आज हम उसके आगे से शुरुआत करेंगे क्योंकि जो दिक्कत हुई लेकिन मैंने वो अपलोड कर दिया जैसे भी था वैसे भी। ठीक है ना। अगर उनमें कोई दिक्कत था आप बता देना, वापस उसको सही कर देंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि केशव दास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। क्या ये सही है? मतलब पहला ही सही नहीं, विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखो जो सही है वो हम पढ़ ही लेते हैं। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, किनकी? केशवदास की। और चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रदान हो गया है, ये बात भी केशवदास के बारे में सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है, ये बात भी सही है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। और संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। ठीक है ना। और छंद योजना में भी ये विशिष्ट माने जाते हैं, कौन? केशवदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की, बताओ। सभी रचनाएं पूछ रहा है। पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं फिर हम इनका अच्छे से देखेंगे ना। ऑप्शन नंबर 4 काव्य निर्णय भिखारी दास, रस सारांश भिखारी दास और छंदारणो पिंगल, ये किसका है? ये भी भिखारी दास का है। ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर में क्या में ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? श्रृंगार निर्णय तो भिखारी दास का है क्योंकि इन्होंने सभी रचनाएं पूछी है। ठीक है। तो रसराज मतिराम की है और वर्त विचार किसकी है? सुखदेव की। किसकी है? सुखदेव की। तो सभी नहीं है तो गलत हो गया। काव्य निर्णय तो भिखारी दास का है लेकिन शब्द रसायन किसका है? देवदत्त शास्त्री का। ठीक है ना। और काव्य विकास इसका मुझे नहीं मिला है, अगर आपके पास पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ये किसकी रचना है काव्य विकास। ठीक है। रस रत्नाकर नागार्जुन की है और रस सारांश भिखारी दास की है और रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। ठीक है ना। एक चीज़ आप और ध्यान रखना, रीतिकालीन जितने भी रचना और रचनाकार है ना, रीतिकालीन जो भी रचना है और रचनाकार है, इनका सीधा पूछा जाता है। एक एक रचना देखें कि भाई कौन सी रचना किसकी है, तो ये आप अच्छे से देख लेना क्योंकि इन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया कवि कुल कल्पतरु किसकी है, कवि कुल कंठाभरण किसकी है, ललित लल्लाम किसकी है। तो क्या है, रीतिकाल के बारे में स्पेशल तौर पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। बाकी से तो बनते हैं लेकिन इतने नहीं बनते हैं। और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा रीतिकाल में होती है क्योंकि किसी ने यमुना लहरी लिख दिया तो किसी ने गंगा लहरी लिख दिया। अब लहरी लहरी दोनों में तो हो जाती है दिक्कत, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखो, 38 नंबर क्वेश्चन है ना। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। मतीराम से संबंधित रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, ये बात तो एकदम सही है। रसराज संगा रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, क्या ये बात सही है? ये भी सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ये बात भी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में सही नहीं? इनकी कविता वीर रस प्रधान है, क्या सही है? ये तो एकदम सही है। और रीतिकाल में भूषण ही एकमात्र वीर रस के कवि माने जाते हैं ना। और शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, यह गलत है। अब आप मुझे बताना, क्या भूषण ने प्रबंध काव्य लिखे? लिखे तो कौन कौन से मतलब भूषण के प्रबंध काव्य है और कौन कौन से मुक्त काव्य है? कमेंट करके आप जरूर बताना है ना। अगला देखो, रुद्र सोलंकी यानी इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रुद्र सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी। ठीक है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि ये वीर रस के कवि माने जाते थे, इसलिए इन्हें रीतिकार के रूप में सफलता कम मिली है। ठीक है ना। और रीतिकाल के मैं आपको कुछ प्रबंध काव्य बता देता हूँ, भूषण वाला आप मुझे बताना। ठीक है ना, कि भूषण ने कौन कौन से प्रबंध काव्य लिखे कि नहीं लिखे, देखते हैं कितनी जानकारी आपको है। तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। कुलपति है ना, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, इनका एक प्रबंध काव्य है संग्राम सार। कौन सा? संग्राम सार। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हल्के मत लेना इन्हें क्योंकि आप बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ोगे तब भी आपको ये डाटा नहीं मिलेंगे। कुलपति मिश्र का संग्राम सार
एक लाल कवि था, कौन सा कवि? लाल कवि, नहीं काला नहीं पीला, कौन सा कवि? लाल कवि। इनकी एक रचना थी छत्र प्रकाश, कौन सी थी? छत्र प्रकाश। और एक और थे पद्माकर, फागू की बीरवाल है ना, पद्माकर। इनकी प्रबंध काव्य था हिम्मत बहादुर वीरावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है ना, आप सुन लेना, बाकी लिखूंगा टाइम लगेगा। एक चिंतामणि, चिंतामणि की एक रचना थी कर्षण चरित, कौन सा चरित? कर्षण चरित, ठीक है ना। देखो, कुलपति का संग्राम सार ध्यान रख लेना, प्रबंध काव्य। लाल कवि का छत्र प्रकाश, प्रबंध काव्य। पद्माकर का हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रबंध काव्य। चिंतामणि का कर्षण चरित, प्रबंध काव्य। ये सारे प्रबंध काव्य हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, और भूषण वाला जवाब आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवकर्त सुख सागर तरंग को नए का भेद का विश्व को समझना चाहिए, ऐसा किसका कहना है? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते दे रहे हैं। बाकी हमें पता है कि नगेंद्र ने सुख सागर को नए का भेद का विश्व कोश कहा है, तो इन्होंने कथन बना दिया इसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो नगेंद्र गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? बताओ। एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, बताओ। हिंट दे दूंगा आपको, मिर्जा राजा जय सिंह जिन्हें एक एक दोहे पे एक एक अशर भी लुटाते थे, बताओ कौन थे वो? बिहारी। कौन? बिहारी। तो इनकी रचना थी बिहारी सतसई। ध्यान रखना, बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है बिहारी, लेकिन इनका ग्रंथ लक्षण ग्रंथ नहीं है। हमें क्या भ्रम होता है कि बिहारी इतने बड़े कवि है तो लक्षणकार तो हो गए, लेकिन बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ साथ भाषा की समार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, ये बात सही है, ठीक है। आगे देखो, ये समता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है बिहारी के बारे में, कि जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ साथ भाषा की समार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, ठीक है ना, शुक्ल का कथन है। एक कथन और था ना कि प्रबंध तो विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये किसका कथन था? बताना कमेंट करके, ठीक है ना। अब हिंदी में लिख के कमेंट क्या करो, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें याद हो जाती है। बाकी आप अगर करो कि नहीं करो तो हमारा काम तो है, ये पेपर तो हम पूरे करवाएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप कोई कमेंट वगैरह करोगे तो क्या माहौल एकदम जीवित नजर आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जिस एक मिनट है, थोड़ा सा ये समस्या आ जाती है, पता नहीं क्यों। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी, ठीक है। और बी क्या कह रहा है, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? बताओ। ये दो कथन है, ये स्थापना तरह कुछ भी मानो, दोनों सही है, ठीक है ना। एक मिनट, दोनों सही है, सी ये हो गया। कई बार क्या टिक हो जाता है, आप जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, है ना। जिस रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति जब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी, ठीक है। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कवि ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं? दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? बताओ। गजानंद? नहीं नहीं नहीं, आलम के विषय में, ठीक है ना। साक्षात रस मूर्ति एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। साक्षात रस मूर्ति एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि घनानंद को कहा जाता है। अगला देखो, नहीं महाबर्ज भाषा परवीन और सुंदरतानी के भेद को जाने विश्वनाथ मिश्र के अनुसार घनानंद की ये काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई? बताओ। तो ब्रजनाथ द्वारा। किसके द्वारा? ब्रजनाथ द्वारा। नहीं महाबर्ज भाषा परवीन और सुंदरताओं के भेद को जानो, विश्वनाथ मिश्र के अनुसार घनानंद की ये काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ ने कही थी घनानंद के बारे में। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि पंक्ति किसकी है, तो ये ब्रजनाथ की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहते नवीन, ये मत किसका? बताओ। तो देव का। किसका? देव का। अगला क्वेश्चन देखो, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है,
रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का मत किस कवि के विषय में बताओ? बिरले से, मैंने तो बिरले से याद कर रखा है, बिरले आते ही देव छेप देते हैं, ठीक है ना। है कथन किसका? सुखदेव का, नहीं शुक्ल का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है बताओ? सेनापति के बारे में ना, कविता रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना सेनापति की, पता है सबको। 394 छंद है, इसमें कितने छंद है? 394 छंद है, ठीक है। और इसमें प्रकाश या उल्लास पूछ ले तो कितने हैं? या तरंग, तरंग नाम दिया गया अध्याय को, तो 5 तरंग है इसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कविता रत्नाकर आद्य अंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये आद्य अंत देने से इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, तो ये इसका सही नहीं है, ठीक है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार, ये भी सही है। श्लेष प्रिय अलंकार और इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, सही है ये भी। कविता रत्नाकर इनकी विशुद्ध रचना, ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे के कवि रीझ ही तो कविता ही, ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बानो है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है बताओ? तो कौन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, भिखारी दास, ठीक है ना। केशवदास का था ना वो कथन, भाषा बोलना जानिए जिनके कुल के दास, ये किनका है? केशवदास का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रबंध रचना है बताओ, प्रबंध रचना कौन सी है? शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर विरुदावली, भवानी विलास, जगत विनोद। तो कौन सी प्रबंध रचना? हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंध रचना है। देखो मैंने बताया था ना, कुलपति का संग्राम सार बताया, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जो भी ये रचना है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, ये सारी इम्पोर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखें। 4-5 प्रबंध रचनाएं हैं, रीतिकाल में ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्ट वैसे तो खूब है, लेकिन महत्वपूर्ण 4-5 ही वो आप याद कर लो, उससे क्या, ये इसे हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, हर किसी से होते नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भक्तिकालीन कर्षण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताओ? इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि ये अधिकतर प्रबंध रूप में ही रचा गया। बताओ एक क्या पूछ रहा, पहले ये देखो कि कौन सी सही नहीं पूछ रहा ना, पहले सही नहीं है, क्योंकि बताओ बताओ, कर्षण काव्य कैसे लिखा गया? मुक्तक, कैसे? मुक्तक, ठीक है ना। प्रबंध में तो सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य लिखा गया, सूफी और राम, ठीक है ना। ये किस में है? प्रबंध में। अगला देखो, पुष्टि मार्गीय कर्षण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया, सही बात है, ये भी सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, ये भी क्या सही है बताओ? ये भी सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया, ये भी सही है। तो प्रबंध से ही यहाँ कमी है, मतलब संशय हुई है, बाकी तो ठीक है। अगर मुक्तक ही आ जाता ना, तो सारे कथन कृष्ण काव्य धारा के बारे में सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है बताओ? चिंतामणि काव्य विवेक चिंतामणि का सही है, शिवा बावनी भूषण का ये भी सही है, वर्त कुमुदी मतीराम का ये भी सही है, प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति का नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। प्रताप सिंह विरुदावली किसका बताओ बताओ? यह है पद्माकर का, पद्माकर का, ठीक है ना। तो सेनापति का भी कुछ देख लें साथ में, इनका है कवित रत्नाकर, कौन सा? कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर, जिसमें कितने तरंग है? 5 तरंग है, छंद कितने हैं? 394, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आ रहे हैं, अगर आप लगातार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं बताओ? ये युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है, सही बात है। पहले ब्रज भाषा थी, बाद में धीरे धीरे खड़ी बोली शुरू हो गई थी यहाँ में ना। और आगे देखो, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायिका भेद आदि को आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। हाँ लिखी गई, क्यों नहीं लिखी गई, सही है ये भी। इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचना प्रस्तुत की गई। क्या ये बात सही है? ये बात भी एकदम सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य नहीं 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 रहा, प्राधान्य नहीं रहा, ठीक है ना। इस समय भाषा द्वंद जरूर था, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का द्वंद चल रहा था, लेकिन प्राधान्य तो द्विवेदी युग में होता, खड़ी बोली का प्राधान्य कब था? त्रिवेदी युग में।
ठीक है, खड़ी बोली द्विवेदी युग में। ठीक है, स्वर्ण काल पूछ ले आपको खड़ी बोली का, तो वो छायावाद माना जाएगा। कौन सा वाद? छायावाद। ठीक है ना। और प्रधानी द्विवेदी युग में, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया था और कई लोगों को मतलब खड़ी बोली में कविताएं लिखने के लिए तैयार किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? बताओ। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रवृत्ति सभी काव्यों रूपों का प्रचलन था। बताओ, द्विवेदी युग में था भाई, सही बात है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये कब थी? ये भारतेंदु युग में थी। कब थी? भारतेंदु युग में। ठीक है ना। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग, ये बात भी सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, ये बात भी सही है। और खड़ी बोली का स्वर्ण युग अगर ऐसा आ जाता तो वो भी गलत हो जाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? ये क्या कह रहा है? उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत साकेत नाम से प्रकाशित हुई। सही बात है, ये तो एकदम सही है। उर्मिला, यशोधरा, वैष्णोप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ, ये भी सही है। भारत भारती में आदि अंत भारत का गौरवगान वर्णित है, गलत है। देखो कुछ शब्द पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया है। ठीक है। पंचवटी का कथानक शूर्पण का प्रसंग पर आधारित है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद कैसा विद्रोह है? स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका? बताओ आचार्य, बताओ बताओ। नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। ठीक है ना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ठीक है ना, तो नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने संपादन किया है। ठीक है ना। नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। ठीक है। और मुकुटधर पांडे ने भी कुछ कहा था शायद, इन्होंने छायावाद शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। और किस पत्रिका में? शारदा पत्रिका, शायद मेरे हिसाब से यही थी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। बाकी 99.99% यही है। ठीक है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने एक लिखी थी शायद क्या, बिहारी की वाग विभूति। बिहारी की वाग विभूति किसकी रचना पूछ ले तो किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, ध्यान रखना, बिहारी की वाग विभूति। और मुकुटधर पांडे की एक रचना जो अभी आई थी, शायद नेट में पूछी थी, कुर्री के पर थी। कुर्री के पर थी, किसकी है? मुकुटधर पांडे की। अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखो आप, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। बताओ ये कथन किसका है? शुक्ल, नगेंद्र या हजारी बाबा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो नगेंद्र का। ठीक है ना। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये नगेंद्र का मानना था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 58 नंबर क्वेश्चन, रीति काल को संगार काल किसने कहा? बताओ। कई बार बता जाओ, अगर ये गलत हो रहा था आप देख लो, कितनी बार बताने क्वेश्चन आ गए हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? अलंकृत काल। क्या कहा था? अलंकार काल, अलंकृत काल। और त्रिलोचन ने कहा था अंधकार काल। त्रिलोचन ने क्या कहा था? अंधकार काल कहा था। ठीक है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने कला काल कहा था। कौन सा काल? कला काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं जग को मुक्ति देना वे न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ठीक है ना। ये पंक्ति किसकी है? दुख सबको मांझता है, तो ये आज्ञा की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाद में और देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लाइब्रेरी में हो तो धीरे बोलना पड़ता है पहली चीज़ तो, और ज़्यादा क्या है जोर से बोले तो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। कमरे से देखो थोड़ा सा बोलते हैं तो आवाज़ तो बाहर जाती है, आपको बताइए। तो उसके हिसाब से आज इतना ही देखेंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। ये पंक्ति किसकी बताओ? तो ये है पंत की। किसकी है? पंत की।
प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी ना करेंगे बासी फूल। ये प्रसाद की है, किसकी? प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ठीक है, इनकी। और धन्य में पिता निरर्थकता, कुछ भी तेरे इतना कर सका। ये सरोज स्मृति की पंक्ति है किसकी? निराला की। किसकी? निराला की। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन और करेंगे। अगर इनमें कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है।